नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 10 अगस्त और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 9 और 10 अगस्त तक जितने भी करंट अफेयर पढ़ेंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए, सबसे पहले हम डेज पे बात करें तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, 3 अगस्त को नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अब सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, देवास डिस्ट्रिक्ट। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? तो ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कहाँ कहाँ पर? एक तो भोपाल में है और एक इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नीति आयोग ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले जिलों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। और हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को इसी रैंकिंग में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश का कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सांची दूध ने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया है मेघा परमार को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेघा परमार। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर मेघा परमार की, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हमारे मध्य प्रदेश की पहली बेटी कौन सी है दोस्तों? मेघा परमार है। इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट कब फतह किया गया था? तो ये 2019 में किया गया था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? तो ये मेघा परमार है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर दुर्गाबाई व्याम की, तो देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में 5 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उनमें एक दुर्गाबाई व्याम भी है। ठीक है, ये एक कलाकार है दोस्तों, इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और ये किस जनजाति की कलाकार है दोस्तों? गोंड जनजाति की कलाकार है। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पर हम चिंकी यादव की, तो चिंकी यादव दोस्तों शूटिंग प्लेयर है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हम भूरी बाई की, तो भूरी बाई दोस्तों एक चित्रकार है और ये किस जनजाति से आती है? तो भील जनजाति से आती है। और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है। और इनको दोस्तों 2021 का पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय शहरी जैव विविधता संरक्षण सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये 2 दिवसीय आयोजन था और इसका आयोजन 5 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक किया गया। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 7 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है दोस्तों? तो ये 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8वां संस्करण। इसकी शुरुआत कब से की गई थी दोस्तों? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की ये की गई थी 2015 से। किसके द्वारा की गई थी? ये इसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, तब इसी दिन कोलकाता के टाउन हॉल में एक महाजनसभा से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और भारत सरकार की तरफ से इसी की याद में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन की शुरुआत की थी। दोस्तों 7 अगस्त 2022 को हाथकरघा शिल्पियों तथा बुनकरों की कला को सम्मानित करने एवं हाथकरघा उद्योग को समृद्ध करने हेतु गौहर महल में आयोजित 8वें राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2021 के लिए चयनित बाघ प्रिंट शिल्पी रसीदा बी सहित अनेक बुनकरों तथा शिल्पियों को सम्मानित किया गया है। समारोह में वर्ष 2021 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित बाघ प्रिंट शिल्पी रसीदा बी को सम्मानित किया गया। और बाघ शिल्पकार रसीदा बी का केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया है। दोस्तों यह पुरस्कार चादर पर बाघ प्रिंट की बारीक कारीगरी पर मिलेगा और उन्हें धार जिले के ग्राम बाघ में ठप्पा छपाई कला में महारत हासिल है। और इससे पूर्व भी वर्ष 2012 और 2014 में उन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। दोस्तों जो बाघ शिल्पकार रसीदा बी है ये यूनेस्को पुरस्कार विजेता मास्टर शिल्पकार स्वर्गीय अब्दुल कादर खत्री जी की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
तो याद रखिएगा कायाकल्प अभियान का शुभारंभ कहां से किया है, तो ये भोपाल से किया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया है। और ये कब किया गया है दोस्तों, तो ये 8 अगस्त को किया गया है। ठीक है, तो डेट भी याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 8 अगस्त 2022 को 66 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारियों के खातों में ट्रांसफर की। विदिशा जिला अस्पताल को स्वास्थ्य सेवाओं के श्रेष्ठ संचालन के लिए कायाकल्प अवार्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो विदिशा जिला अस्पताल को दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिन जिला अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं के श्रेष्ठ संचालन के लिए कायाकल्प अवार्ड प्रदान किए, उनमें विदिशा जिला अस्पताल को 5 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार और जिला अस्पताल देवास को 20 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार और जिला अस्पताल सतना को 10 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वॉल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश की जानकारी दी है दोस्तों, तो ये 1500 करोड़ रुपए की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1500 करोड़। दोस्तों 8 अगस्त 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वॉल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के एमडी विनोद अग्रवाल ने भेंट कर हमारे मध्य प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश की जानकारी दी है। वॉल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में वर्ष 1986 में पहली इकाई लगाई गई थी। वर्तमान में पीतमपुर और बागरोदा में 8 इकाइयां संचालित है, जिनमें 3200 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा महिला पर्यटकों के मन में सुरक्षा और सहजता का भाव विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा दोस्तों, तो ये संकल्प सुरक्षित पर्यटन का अभियान चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संकल्प सुरक्षित पर्यटन का। तो देखिए हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख सचिव है पर्यटन और संस्कृति विभाग के श्री शिव शेखर शुक्ला, तो इनके द्वारा बताया गया है कि हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों में महिला पर्यटकों के मन में और भी अधिक सुरक्षा और सहजता का भाव विकसित करने के लिए इस रक्षाबंधन पर संकल्प सुरक्षित पर्यटन का अभियान चलाया जाएगा। रक्षाबंधन पर्व पर 10 से 25 अगस्त 2022 तक पर्यटकों के मन में प्रदेश के सांस्कृतिक और सामाजिक पर्वों एवं परंपराओं से अपनेपन और सुरक्षा का भाव पैदा किया जाएगा। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री कौन है, तो ये है सुश्री उषा ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये प्रोफेसर रामशंकर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रोफेसर रामशंकर। इसके पहले कौन थे दोस्तों, तो ये थे प्रोफेसर मुकेश तिवारी जी थे। और दोस्तों बात करें यहाँ पर पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 2016 में की गई थी। ठीक है, और पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये शहडोल में है। इसका कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो ये प्रोफेसर रामशंकर को। और यहाँ के कुलाधिपति कौन है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल है। और देखिए दोस्तों बात करें हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यह डॉक्टर हरि सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1946 में की गई थी। पहले इसका नाम 1946 में क्या हुआ करता था, सागर विश्वविद्यालय हुआ करता था। फिर 1983 में इसका नाम दोस्तों क्या कर दिया गया, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 2008 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के राजनीति शास्त्र विभाग के प्रोफेसर रामशंकर को पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है। कल का हमारा क्वेश्चन था 13 मई 2022 को इंदौर में आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ किसने किया है, तो यह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों याद रखिएगा स्टार्टअप कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी का शुभारंभ कब किया गया, तो ये 13 मई 2022 को किया गया है। डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, और कहां से किया गया है, तो ये इंदौर में किया गया है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में होने वाली चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है, बालाघाट, रायसेन, सिवनी या विदिशा। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।